हेलो टॉरस, कैसे हैं सब लोग? ज़रा कमेंट करके बताएं। आज हम देखने वाले हैं कि वो आपके लिए फील क्या करते हैं। एंड ये जो रीडिंग है ये सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। एंड अगर आपको और पर्सनल पेड रीडिंग करानी है एंड अदर कुछ सर्विसेज है, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो ये जो पर्सन है टॉरस, इट लुक्स लाइक बहुत डिस्ट्रैक्टेड है, थोड़े से आपके बारे में सपनों में खोए हुए नहीं रहते हैं, वैसा कुछ है। यू नो, 7 ऑफ कप्स इज़ इन देयर फीलिंग्स। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कन्फ्यूजन है, डिस्ट्रैक्शन है, बहुत सारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव एजम्पशंस भी है। आई वुड से येस, एजम्पशंस हैं। ये कोई नया कनेक्शन हो सकता है, ये एक्टिव फुल फ्लेश्ड कनेक्शन भी हो सकता है। बट अगर ये एक्टिव कनेक्शन भी है तो काइंड ऑफ थोड़ा सा आपसे दूरी होने के बाद में जो फीलिंग्स आती है ना कि चलो कनेक्ट करते हैं, कुछ स्टेबल कुछ बनाते हैं टॉरस के साथ में, रिलेशनशिप को कमिटमेंट स्टेबल लॉन्ग टर्म की तरफ लेके जाते हैं, तो वैसा फीलिंग्स है। इट कैन बी कि ये कोई ये पर्सन आपकी लाइफ में नए हैं। अदरवाइज़ अगर ये नए नहीं है, एग्जिस्टिंग पर्सन है, तो मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि उनके जो अरमान है आपको अपने लाइफ में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट एंड सीरियसली लेने का, वो अरमान काफ़ी फलता फूलता हुआ नज़र आ रहा है। दे आर प्लानिंग हाउ टू अप्रोच Taurus and make them permanent in my life. सो उनसे अगर आपकी अभी तक उनसे थोड़ी सी कम बातचीत चल रही है या फिर थोड़ा सा डिस्टेंस, इमोशनल डिस्टेंस है, इट कुड बी फिजिकल डिस्टेंस एज वेल, अगर वो चल रहा है, सो दिस पर्सन वुड अप्रोच यू। हाँ, विद द पेज ऑफ कप्स आपको उनसे मैसेज आएगा, आउट ऑफ नोवेयर आएगा। मतलब आप ना थोड़ा सा जो भी अगर एक्सपेक्ट कर रहे थे उनका बिहेवियर ऐसा होगा, उससे थोड़ा सा अलग होगा एंड इट विल सरप्राइज यू। इट विल सरप्राइज यू। एक ऐसा बिहेवियर, एक ऐसी बातें, एक ऐसा इमोशनल वेंट आउट, इमोशनल ओपनिंग उनके साइड से होना जो आपको थोड़ा सा सरप्राइज करे उनका ये कैरेक्टर। मतलब कभी कभी होता है ना, हम आउट ऑफ द कैरेक्टर हम रीच आउट करते हैं तो सामने वाला सोचता है अरे इसको क्या हो गया, ही वॉज नॉट लाइक दिस, शी वॉज नॉट लाइक दिस। तो वो वाला मुझे फीलिंग दिखाई दे रहा है। सो बहुत सारा सोच विचार करने के बाद इन द 7 ऑफ कप्स फीलिंग में कि उनको लगा कि कभी शायद से ये वर्कआउट होगा कि कनेक्शन, कि नहीं होगा, क्या टॉरस के ऊपर विश्वास कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। उनका जो शैडो साइड है, डार्क साइड है, इंट्यूशन साइड है, उसका उन्होंने हेल्प ले रहे हैं अभी ये डिसाइड करने के लिए कि अगर मैं टॉरस की तरफ कमिटमेंट, ये एस ऑफ पेंटिकल्स लेके जाती हूँ या जाता हूँ, इफ़ आई ओपन अप, मिलना है, एफर्ट्स डालने हैं, लॉन्ग टर्म का सोचना है। सो अगर मैं ये करूँ तो वेदर इट विल बी सक्सेसफुल या फिर मुझे यहाँ पे हर्ट एक्स फ्यूचर में मिलने वाला है। क्योंकि ये जो कार्ड है ना, इसमें उनके जो फीलिंग्स में मुझे काफ़ी डाइल्यूटेड एंड उनके और डाउटफुल फीलिंग्स भी दिख रही है। दे वेर या फिर दे आर नॉट वेरी श्योर कि वेदर दिस इज़ गोइंग टू बी इमोशनली, इसमें वो इमोशनली कंटेंटेड मतलब होने वाले हैं या खुशी मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है। इतना सोच विचार करने के बाद में एंड देन अनदर साइड जो टॉरस मुझे ये दिखाई दे रहा है कि दिस पर्सन कुड हैव ऑप्शंस एज वेल इन देयर लव लाइफ। तो वो ऑप्शंस को टटोलने के बाद में कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन मेरे लिए खड़ा हो सकता है, खड़ी हो सकती है, कौन नहीं हो सकता है, कौन मुझे धोखा दे सकता है, कौन टाइम पास है, तो ये सब सारा सोच विचार करने के बाद में दे हैव डिसाइडेड यस, टॉरस इज़ द वन जिसकी तरफ मुझे ये एस ऑफ पेंटिकल्स लेके जाना चाहिए। एंड मुझे इस कनेक्शन को थोड़ा सा और स्टेबल कमिटमेंट या फिर वो कहते हैं ना हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट की तरफ लेके जाना चाहिए। सो आप दोनों के बीच में काफ़ी मुझे दिख रहा है कि एक धुंधला, इट्स नॉट एज ऑफ नाउ, आज के डेट में ये रिलेशनशिप काफ़ी मिक्स सिग्नल्स भी देता हुआ नज़र आ सकता है आपको। एंड ये जो ब्रेक है, पेज ऑफ कप्स, ये सारा सब कुछ आपका डाउट दूर कर देगा बिकॉज दिस पर्सन इज़ कमिंग विथ इमोशनली ओपनिंग अप के सिचुएशन को लेके आ रहे हैं। ये पर्सन काफ़ी सोच विचार करने के बाद में नाउ दे आर वेरी श्योर दैट आई नीड टू परसू टॉरस। सो अगर इस रिलेशनशिप में आपको कोई डाउट है, सो आप
अपने एंजल से, यूनिवर्स से, डिवाइन से, जिस भी किसी को तो आप हायर पावर मानते होंगे, उनसे पूछे। जैसे कि आप टैरो कार्ड देख रहे हैं इस रिलेशनशिप में आपको क्लैरिटी के लिए, सो आस्क योर एंजल्स। एट टाइम्स एंजल्स आपको सपनों में आके बताते हैं, आपको गाइडेंस देते हैं, इंट्यूशन के थ्रू बताते हैं, या फिर दिस कुड बी पीपल एज वेल जो आपके लाइफ में आते हैं एंड आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी प्रदान करते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे आपके पर्सनल लाइफ में हो। एंड ये रिलेशनशिप किधर जा रहा है, नहीं जा रहा है, ये इसके लिए आपको लुक फॉर अ साइन। आपको यूनिवर्स साइन देगा। दिस साइन कुड बी फ्रॉम दिस पर्सन, दैट दिस पर्सन इज मैसेजिंग यू, दिस पर्सन इज ट्राइंग टू ओपन इन फ्रंट ऑफ यू इमोशनली। अगर उनको पहले वो उतने साहस नहीं दिखा पा रहे थे करंट सिचुएशन में, so this person is coming up with that, so definitely communication तो ड्यू है। एंड आपके लिए एडवाइस ये रहेगा कि पास्ट के जो आपके एक्सपीरियंसेस है लव लाइफ को लेके या फिर इमोशनल फ्रंट को लेके, उनको रिलीज़ करें। रिलीज़ योर एक्स। एक्स डजंट मीन ओनली कि रिलीज़ आपको एक्स लव लाइफ के लव पार्टनर्स को करने हैं, ऐसा नहीं है। एक्स मीन्स एनीथिंग दैट इज़ नॉट सर्विंग यू। वो एक्स हो गया है, वो ख़त्म हो गया है, दैट्स गॉन। इट कैन बी पास्ट रिलेशनशिप्स के बैगेज, इट कैन बी इमोशनल ट्रॉमास, जो धक्के आपको बचपन से लेके अभी तक मिले हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमास हो सकते हैं, फैमिली इमोशनल ट्रॉमास हो सकते हैं। अगर आपने कोई रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं देखे हैं अपने आसपास, चाहे वो आपसे रिलेटेड हो या आपकी फैमिली से रिलेटेड हो, दोस्तों से रिलेटेड हो, एक्सटेंडेड फैमिली से रिलेटेड हो, इट्स टाइम टू क्लियर दैट एनर्जी। हमेशा हमको पास्ट के इमोशनल जो धक्के हैं, हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप्स, तो हम इमोशंस की बात करेंगे, वो उससे लर्निंग लेना है। उसको हमेशा रेफ़र नहीं करना है कि पास्ट में ऐसा किसी ने किया था, मेरे साथ धोखा दिया था, तो अभी भी हो सकता है, आई नीड टू बी वेरी वेरी कन्फर्म्ड। ऐसा नहीं होता है। अगर आप फूक के चलोगे, हाँ चलना ज़रूरी है, लेकिन अगर आप वही सोच के चलोगे तो यू विल कीप ऑन रीमैनिफेस्टिंग योर पास्ट बैड एक्सपीरियंसेस। तो उसको छोड़ देना है। वट एवर इज़ नॉट सर्विंग यू, रिलीज दैट एनर्जी। पास्ट में जो रिलेशनशिप्स वर्कआउट नहीं हुए हैं, वो नहीं होने थे। See this relationship with a fresh perspective. विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, ये एक नए पर्सन हो सकते हैं आपके लाइफ में, या फिर एग्जिस्टिंग बहुत टाइम से आप उनको चाहते हो, महीनों सालों से, तो भी मुझे यहाँ पे एक फ्रेश एनर्जी दिखाई दे रही है कि ये एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में दोबारा रिवाइवल आना, बहुत ही जोश से, जुनून से, as if it is a new love that is coming in your life. तो उतने अरमान से ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। So that's what I have for you right now, Taurus. अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, you can check out my website, वहाँ पे बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में जाइए, आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। Thanks for watching.